एच फॉर हिंदी 121 में एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 218। कोई चीज अगर तय है, निश्चित रूप से होगी ही होगी, कोई नकार नहीं सकता, उसे होना ही है। तो ऐसा कुछ कहने के लिए आप जिस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं वो है बी बाउंड टू। और उसके बाद आप इस्तेमाल करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है उसका। अब फटाफट से ये एग्जांपल्स देख लेते हैं। इतनी मेहनत के बाद सफलता मिलना तय है। सक्सेस, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। बी यहाँ पर इज बन जाएगा। बी अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आई के साथ अगर बी का इस्तेमाल होगा तो वो एम बन जाता है। वी के साथ आर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सॉरी, सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर रहेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इज लगेगा। सो सक्सेस इज अब बाउंड टू तो एज इट इज रहेगा क्योंकि वो स्ट्रक्चर में भी ऐसा ही है। बाउंड टू मिलना, अब यहां पर सक्सेस इज बाउंड टू गेट, वो ऑकवर्ड हो जाएगा। सक्सेस मिलना तय है के लिए हम यहां पर कम का इस्तेमाल करेंगे। सो सक्सेस इज बाउंड टू कम इतनी मेहनत के बाद, आफ्टर सो मच हार्ड वर्क। आफ्टर सो मच हार्ड वर्क, आप चाहें तो उसे उल्टा भी लिख सकते हैं। आफ्टर सो मच हार्ड वर्क सक्सेस इज बाउंड टू कम। उस केस में हालांकि आफ्टर सो मच हार्ड वर्क के बाद एक कॉमा लगाना पड़ेगा, लेकिन यहीं अगर आप सक्सेस इज बाउंड टू कम के साथ शुरुआत करते हैं तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से, सक्सेस इज बाउंड टू कम आफ्टर सो मच हार्ड वर्क। वह इतना तेज दौड़ता है, जीतना तो उसे ही है। ही he runs so fast, he runs so fast, जीतना तो इस उसे ही है। he is bound to win, he is bound to win, he runs so fast, he is bound to win। अगर तुम समय पर नहीं निकले, if you do not leave on time, if you do not leave on time, अगर आप चाहें तो लीव के बदले डिपार्ट भी कह सकते हैं। तो देर होना तय है, यू आर बाउंड टू बी लेट। इफ यू डोंट लीव ऑन टाइम या फिर इफ यू डोंट डिपार्ट ऑन टाइम, यू आर बाउंड टू बी लेट। इतने झूठ के बाद सच्चाई सामने आनी ही है। सो आफ्टर सो मेनी लाइज, आफ्टर सो मेनी लाइज, सच्चाई सामने आनी ही है। द ट्रूथ is bound to come out. After so many lies, the truth is bound to come out. बिना तैयारी के जाओगे तो फेल होना निश्चित है। If you go unprepared, if you go unprepared, फेल होना निश्चित है के लिए आप कहेंगे you are bound to fail. You are bound to fail. If you go unprepared, you're bound to fail. इतना ट्रैफिक है, देर तो होनी ही है। So, with this traffic, देर तो होनी ही है। Delays are bound to happen. अरे फिलेज हो गया है तो delays are, what's wrong with it? Okay, delays are bound to happen. With this traffic, delays are bound to happen. With this traffic, delays are bound to happen. अगर वह ज्यादा बोलेगा तो मुसीबत में फंसना तय है। If he speaks a lot, अगर वो ज्यादा बोलेगा तो मुसीबत में फंसना तय है। He is, अब देखिए उसी का मुसीबत में फंसना तय है, तो he is bound to get into trouble. If he speaks a lot, he's bound to get into trouble. If he speaks a lot, he's bound to get into trouble. बच्चे हैं, शोर मचाना तो होगा ही या फिर शोर तो मचाएंगे ही। They are kids. They are kids. They are bound. अब देखिए यहाँ पर हमने सीधा सीधा किड्स के बारे में कहना है तो सीधा ही कह देते हैं they are bound to make noise. They are kids. They are bound to make noise. इस तरह का व्यवहार करोगे तो लोग नाराज तो होंगे ही। With such behavior, with such behavior, people are bound to be upset. With such behavior, people are bound to be upset. अब behavior की spelling कर लेते हैं करेक्ट। वह इतनी मदद करता है कि सबका प्यारा बनना तय है। अब इसको कीजिए ट्रांसलेट, डालें कमेंट सेक्शन में।
और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।